हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल जी की छठी क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म से 6 दिन बाद मनाई जाती है और ये बच्चों के स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए मनाई जाती है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बुरी नज़र से बचाना और उसके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करना है। छठी पूजन के दिन कृष्ण की छठी से जुड़ी एक कथा भी है, चलिए बताते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ तो कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने उनको गोकुल पहुंचा दिया और वहां से यशोदा की बेटी योग माया को लेकर आ गए। जब कंस को पता चला कि वो कन्या देव की 8वीं संतान नहीं थी, बल्कि देवकी की 8वीं संतान पुत्र था, तो जब कंस ने पूतना को बुलाकर यह आदेश दिया कि गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। ये सुनकर जब पूतना गोकुल पहुंची तो वह 6 दिन के बच्चे को मारने लगी। जब कृष्ण के 6 दिन पूरे हो जाने के बाद जब यशोदा ने 6 दिन के बच्चों को मारने की सूचना सुनी तो वह बहुत ही घबरा गई और फिर यशोदा ने अपने लाला को छिपा दिया। बाल कृष्ण को जन्म लिए 6 दिन ही हुए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हुई थी और ना ही उनका नामकरण किया गया था। यशोदा माता बहुत ही घबरा गई थी, इसीलिए उन्होंने अपने लल्ला की रक्षा के लिए माता पार्वती का ध्यान किया और उनसे कान्हा की सुरक्षा की प्रार्थना की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका एक लाइक हमारी बहुत हिम्मत बढ़ाता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है ताकि आपको सभी त्योहारों की जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माता पार्वती की एक शक्ति जो षष्ठी माता, जिन्हें दुर्गा माता का रूप भी कहा जाता है, षष्ठी माता ही छठी माता है। उन्होंने ही देवी माता पार्वती के आदेश पर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखा, जिसकी वजह से कोई भी राक्षस यशोदा के घर पर प्रवेश नहीं कर सकता था। तब भगवान ने उन्हें सूक्ष्म रूप में दर्शन देकर कहा, अब से जो भी तुम्हारी पूजा करेगा तुम उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए अभय वर देना, लेकिन मुझे इस रूप में राक्षसों का उद्धार भी करना है, इसलिए अपनी छत्र छाया मुझसे हटा लो। कालांतर में यशोदा माता ने कान्हा के जन्म से 364 दिन बाद सप्तमी को छठी पूजन किया। तभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाने लगी। तभी से ही बच्चे की छठी करने की भी परंपरा शुरू हुई और बच्चों को 6 दिन से पहले बाहर भी नहीं निकाला जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है। छठी माता ने भले ही भगवान के आदेश पर उनकी रक्षा नहीं की और राक्षसों का उद्धार होने दिया, लेकिन यशोदा माता का छठी पूजा व्यर्थ नहीं गया। आज भी बच्चों के जन्म के बाद छठी पूजन की परंपरा जारी है। जब बच्चों का जन्म होता है तो सही 6 दिन बाद बच्चों की छठी पूजन उनकी सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घ आयु बने रहने के लिए की जाती है। इस बार 2025 में लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन 16 अगस्त को मनाया गया, तो उस हिसाब से छठी 21 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र व नए आभूषण पहनाए जाते हैं और छठी के गीत गाए जाते हैं और उस दिन उनको कड़ी चावल का भोग आता है। कहीं पर तो उस दिन खिचड़ी बनाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर इस दिन कड़ी चावल का भोग ही लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है। और इस दिन छठी माता रात को आती है और बच्चों को स्वस्थ व दीर्घ आयु रहने का आशीर्वाद देती है। यह परंपरा श्री कृष्ण की छठी से ही चली आ रही है, जिसकी वजह से सभी बच्चों को छठी माता का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हम औरतें अपने घर पर किस तरह त्योहार मनाते हैं यह जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।